ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज में उन्हीं की प्रेरणा से आज की वाणी, उनकी प्रेरणा और सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से इस मानव आकृति जो एक पिंड के रूप में शरीर बनी है, वहाँ से निकल रही है। आज परमात्मा भगवान राम कृष्ण जो भी कहिए, उनके एकत्र दर्शन पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मुझे एक मानव आकृति मिली, एक पिंड के रूप में, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, केवल हाड़ मांस शरीर की एक आकृति है ये। और हमारे माता पिता द्वारा मुझे नाम, इस आकृति का एक पहचान नाम दे दिया गया है, सांसारिक जीवन काल को पूरा करने हेतु। वास्तव में अगर ये सांसारिक नाम माता पिता द्वारा दिया गया, जो आईडी बनी है मेरी, पहचान पत्र, आधार कार्ड जो भी है, अगर इसको हम किनारे कर दें तो आज के डेट में हम ये बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। इसी प्रकार जितने मानव हैं और जितने जीव हैं, सबकी स्थिति वही है कि सबके माता पिता ने सबको एक नाम दे रखा है और सबकी आईडी बना दिया है। वो जीवन पार करने भर के लिए है, दो उसके बाद भी 2-4 पीढ़ी आगे भी चल सकती है। उसके बाद वो आकृति तो रहेगी ही नहीं। एक निश्चित समय के बाद, जिसको मृत्यु कहा जाता है, शरीर छोड़ना है, शरीर परिवर्तन में चली जाएगी, तो आकृति तो नहीं रहेगी बहुत थोड़े समय बाद ही, जीवन काल के बाद। और जो माता पिता द्वारा नाम और आईडी दी गई है, इसकी भी पहचान 2-4 पीढ़ियों के बाद जो है, इसका भी निशान मिट जाएगा। तो चर्चा ये करना चाहेंगे कि इस पिंड को चला कौन रहा है, हम हैं कौन आखिर। हम माता पिता ने तो हमारे मानव आकृति और एक पिंड को अपना नाम दे दिया हमारा, लेकिन वो तो सत्य है नहीं। सत्य तो ये है कि मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर तो मैं आज तक खोज रहा हूँ, खोजता रहूँगा जब तक जीवन रहेगा। यही चीज़ मैं किसी के लिए कहना चाहता हूँ, वो अपने आप से पूछे मैं कौन हूँ, उसको क्या उत्तर मिलेगा। प्रयास करके देखें। अपने माता पिता द्वारा दिया गया नाम, उस आईडी को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दे, हटा दे उसको, ये नाम मेरा फर्जी है। तो अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के बारे में वो चिंतन करें, मैं कौन हूँ। तो सभी के पास लास्ट में एक ही जवाब मिलेगा कि प्राण है, शरीर चला रहा है। कोई बोलेगा, अधिक से अधिक ये बोलेगा प्राण है तो शरीर चल रही है। कोई अधिक से अधिक ये बोल सकता है कि कोई शक्ति है, एक अनंत शक्ति है, अधिक शक्ति है, वो इस शरीर को चला रही है, लेकिन कोई पहचान अपनी बता नहीं सकता। ये चैलेंज है, ये गारंटी है। नास्तिक हो चाहे आस्तिक, सबको तो मानना पड़ेगा कोई न कोई शक्ति है जो इस शरीर को मेरे चला रही है, और जो वो शक्ति यहाँ से शरीर को छोड़ती है तो वो मृत्यु कहलाती है। वो तो वो शक्ति, उसको लोग चाहे
अनंत शक्ति कह लें, चाहे प्राण शक्ति कह लें, चाहे परमात्मा कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे कृष्ण कह लें, चाहे शिव कह लें, या कोई मालिक बोल दे, एक ही मालिक है। मतलब एक कोई है जो इस शरीर को चला रहा है। और बहुत साधारण भाषा में समझा जाए कि प्राण की बात हम लोग सब लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है प्राण होता है, और प्राण निकल गया तो मृत्यु हो गई। तो प्राण पे बहुत साधारण सी बात है, प्राण क्या है। गायत्री मंत्र हमारे वेद मंत्र का सर्वोच्च मंत्र है। उसका जो भावार्थ है, उसका पहला शब्द ही यही है, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा। उसके बाद उनको परमात्मा कहा गया कि इनको मैं अपने अंतर हृदय में धारण करूं, यही परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र जो वेद मंत्र है, उसका भावार्थ है। इसको लगभग सभी लोग जानते हैं, अधिकतम लोग तो जानते ही जानते हैं। और ये तो सभी 100% लोग जानते हैं कि प्राण है तो शरीर है, प्राण नहीं है तो शरीर नहीं है। प्रेम सभी को प्राण से ही है, शरीर से किसी को प्रेम नहीं है। शरीर तो अगर प्राण छूटा तो शरीर तो 4-6 घंटे बाद उसको हटा ही दिया जाना है। तो पहचान किसकी है? पहचान यहाँ जो है अनंत ब्रह्मांड में एक ही की है, एक के अलावा यहाँ दो नहीं है। और ताजुब होता, आश्चर्य होता है कि कोई भी आदमी सब अपने माता पिता द्वारा दिए गए फर्जी नाम, फर्जी आईडी को ही हम लोग आधार मान के पूरा जीवन चल पड़ते हैं, चल लेते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, रोते पीटते परेशान होते, सुख दुख के बीच में पूरा जीवन मेरा बीत जाता है। उस एकत्व का दर्शन नहीं हो पाता है। एक ही का मामला सब है। अगर मेरी पहचान नहीं है तो किसी और की पहचान नहीं, किसी और की पहचान नहीं है। क्रम तो सब में बना हुआ है, किसी की कोई पहचान नहीं, सबकी एक ही पहचान है, एकत्व का पहचान है कि एक अनंत परमात्मा, जिसको हम किसी भी नाम से संबोधित करते हैं, चाहे राम कह लें, कृष्ण कह लें, शिव जी कह लें, कुछ भी कह लें, मालिक कह दें, परमात्मा बोल दें, कुछ भी बोलो, जिसकी जो श्रद्धा, जिसके जो धर्म पंथ है, अपने हिसाब से वो संबोधित कर सकता है अपने मालिक का नाम। सभी का सम्मान है। तो इस बात पे अगर चिंतन किया जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो ये लास्ट में निकलेगा निचोड़ की जो है एक ही कोई सत्ता है, या एक ही प्राण है जो सबको चलाता है। प्राण दो हो नहीं सकता, प्राण प्राण ही होता है। सब लोग कहते हैं प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, प्राण, और सबका प्राण ही निकलता है, तो प्राण भी एक ही है ना। और गायत्री मंत्र का तो पहला शब्द, पहला भावार्थ ही है प्राण स्वरूप। भगवान का नाम है प्राण स्वरूप, परमात्मा का नाम है प्राण स्वरूप। मतलब कितने आसानी से एकत्व का दर्शन होता है। खाली एक अबोधपन, अनजानेपन में हम लोग भटकते हैं कि शरीर का नाम फला है, बस उसी का आधार मान कर चल रहे हैं, और पूरा जीवन सुख दुख में बीत जाता है। उसके बाद हम शरीर छोड़ देते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कुछ पता नहीं। खाली इतना ही चिंतन कर लिया जाए कि जितनी आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं इस संसार के अंदर, मानव की आकृति है या पशु पक्षी की आकृति है, किसका क्या नाम है, कोई भी नाम कोई आदमी बता नहीं सकता है कि ये नाम है अलग से किसी का। सबकी फर्जी आईडी सांसारिक आईडी है, वो भौतिक जगत की जो आईडी दी गई है, माता पिता द्वारा दी गई है, या मानव प्रबुद्ध होता है तो पक्षियों का नाम भी रख दिया है, जो भी रखा है वो। लेकिन वास्तव तो ये है नहीं, वास्तव तो सभी का एक ही है कि प्राण, और प्राण ही जो है एक अनंत शक्ति है।
उसी के रूप में हम लोग मान लेते हैं। मतलब हर व्यक्ति साधारण से साधारण आदमी यही मान लेता है कि प्राण निकल गया, शरीर गई। इसका मतलब प्राण ही जो है हमारा जीवन था, प्राण ही इस जीवन को चलाता है। और प्राण का नाम भगवान है, ऑलरेडी उनका नाम परमात्मा ही है। कितने आसानी से भगवान का दर्शन हो रहा है, जिस दर्शन के लिए हम लोग भटकते रहते हैं कि क्या रहस्य है, क्या रहस्य है। कितना मतलब विचारवान रहस्य है, आश्चर्यजनक रहस्य है और बहुत साधारण सा रहस्य है। बस खाली समझ में थोड़ा सा आ जाए, हो गया काम। खुशी होती है जब एक का दर्शन करने में एक में अनंतता दिखाई जब पड़ती है। तो इस शरीर की बाणी से मैं मतलब इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद होता है जब कोई कुछ भी कर रहा होता है तो लगता है कि वाह क्या लीलाएं हो रही हैं, भगवान के क्या आश्चर्यजनक खेल चल रहे हैं। कि एक आकृति उन्होंने राष्ट्रपति की बना दिया, एक आकृति उन्होंने प्रधानमंत्री का भी बना दिया है, एक आकृति किसी लेबर का बना दिया, एक आकृति उन्होंने संत का बना दिया, एक आकृति किसी आताताई की बना दिया। ऐसे मतलब आकृतियों पे आकृति बनाए हुए हैं और सब जो है उसी भ्रमजाल में टहल रहे हैं कि मैं शरीर, मेरा नाम फला है, वही पहचान है, वही उन्हीं का नाम हो रहा। उन्हीं के लिए हम परेशान होके एकदम बिल्कुल परेशान हो जा रहे हैं पूरे जीवन भर कि इनका कितना नाम कर दे, इस शरीर का जो नकली नाम मिला हुआ है, इसके नाम से कितना धन वैभव संपत्ति बना दें और कितना जो है इसको नाम को हम विस्तार कर ले जाएं, आगे बढ़ा ले जाएं कि ये मेरा नाम संसार में चमकेगा। जबकि ये फर्जी आईडी वाला नाम, इसका अस्तित्व तो दो चार पीढ़ी बाद तो रहना ही नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि अपने बाबा तक का नाम बता पाते हैं, अपने बाबा के बाबा का नाम, बाबा के बाबा का नाम तो कोई बता ही नहीं सकता। फिर तो किसी को कुछ नहीं पता, और जिस दिन हम नहीं बता पाएंगे उसी दिन जो है उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आनंद तब आता है, इससे तो क्लियर होता है ना कि एक ही शक्ति है जो रमण कर रही है, सबकी प्राण शक्ति है, वही प्राण शक्ति सबके शरीर को चला रही है। एक पिंड, एक आकृति माता पिता के माध्यम से सबको, विभिन्न लोगों को, अनंत लोगों को मिली है और सब लोग उसी 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 आकृति, उसी मानव रूपी पिंड में सब मस्त हैं। सबका जीवन दुख और सुख के बीच में जो भी है, जिसका जो प्रारब्ध है, किस्मत है, भाग्य है, जो भी कह लीजिए उसको, उसी के अनुरूप चल रहा है। ये तो स्पष्ट होता है कि एकत्व है, एक ही है। इसका मतलब खाली और सब प्राण के आधार पे ही चल रहे हैं। जितने यहाँ पे जीव अनंत ब्रह्मांड में हैं, सबका मूल आधार प्राण ही है। प्राण अगर गया, निकला बाहर, तो शरीर मृत्यु कहलाती है। और प्राण केवल एक शब्द है, वो परमात्मा का नाम है। गायत्री मंत्र का भावार्थ का पहला भावार्थ है प्राण स्वरूप भगवान, प्राण स्वरूप है परमात्मा। लेकिन इस अनजानेपन से सभी लोग प्रेरित हो रहे हैं। बहुत ताजुब होता है, हमको बड़ा आनंद महसूस होता है। मैं तो रचना देखता रहता हूँ, उस मालिक की शान, भगवान राम की शान, भगवान कृष्ण की शान, भगवान शिव की शान, जिसको जो जिस नाम से जो करता है, उनकी मैं शान देखता हूँ। क्या खेल खेल रहे हैं वो। 140 करोड़ जनता की आकृति धारण कर रखे हुए हैं और सबके माता पिता ने सबको नाम दे रखा है, सब उसी में टहल रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है और किसी को कुछ बताने को तैयार भी नहीं है, बताना भी नहीं चाहते हैं। भगवान किसी को कुछ क्या क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की अगर है तो हिंदुस्तान के अंदर कितनी अनंत स्थितियां हैं, इसमें क्या चर्चा किया जा सकता है कि कौन सी आकृति क्या कार्य कर रही है। और कार का जो कार्य है, क्रिया कारण, क्रिया कर्ता कारण तीनों एक है, जो प्राण स्वरूप है।
जो पर प्राण स्वरूप अनंत जीव में जो भी प्राण है वही क्रिया कर्ता कारण है अनंत स्वरूपों में, अनंत रूपों में, अनंत आकृतियों में, अनंत पिंड में। वो किसी जीव का पिंड हो, किसी टाइप का हो, पशु पक्षी का पिंड अलग है, मानव पिंड अलग है, सभी कीड़े मकोड़े का पिंड अलग है, लेकिन प्राण तो सभी में है, परमात्मा तो सभी में। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान परमात्मा सभी में विद्यमान हैं, 100% विद्यमान हैं, और पृथ्वी के एक एक कण में विद्यमान है, ये सब जानते हैं। उसको इसलिए जानते हैं लोग कि पंच महाभूत, पांचों तत्व के मिश्रण से ये पिंड बना है, जो माता पिता द्वारा दिया गया उसको पिंड शरीर है, ये पंच तत्व के मिश्रण से ही बना, ये सभी जानते हैं। आश्चर्य की बात ये है कि पृथ्वी का जो गणना की जाती है वो कण कण कहा जाता है, और जल की जो है बात की जाती है तो बूंद बूंद कहा जाता है। मतलब बूंद बूंद से अनंत समुद्र बन जाता है। इसी प्रकार अग्नि में चिंगारी शब्द दिया जाता है, बिल्कुल न्यूनतम स्तर जो चिंगारी होती है वो चिंगारी विराट अग्नि रूप लेती है। वायु, इसको जो है स्पर्श जो हमको प्राप्त होती है, वायु की स्पर्श, तो अगर एक पिंड को थोड़ी सी स्पर्श मिल रही है तो उसका न्यूनतम स्तर हमारे पास भी आ रहा है। अपनी क्षमता उसकी पूरी है, जितना हमको आवश्यकता उतना वो दे रहा है, वो अपने क्षमताओं से पूर्ण है। ये पृथ्वी का हर कण और जल की हर बूंद, अग्नि की हर चिंगारी, वायु का हर स्पर्श, वो आकाश के हर बिंदु, ये अपने आप में पूर्ण सत्ता है। ये सब ये भगवान के चरणों के पार्षद हैं, ये सब उनसे चरण से निकले हुए सब हैं। ये भगवान के परमात्मा के चरणों से जो अव्यक्त परमात्मा कहा जाता है, अदृश्य परमात्मा कहा जाता है, जिसको स्वयं प्रकाश, अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, अविनाशी, अजन्मा, अनंत, अच्युत, अप्रमेय, अनिर्वचनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा, सर्वसाक्षी, परम दयालु, परम कृपालु, अनंत करुणा सागर, अनंत दया सागर, सब कुछ अनंत अनंत अनंत। उसी में अनंत शब्द भी है, अनंत वो भी है। ध्वनि, जो वैज्ञानिक रिसर्च कर लेते हैं कि ऊपर जो है आकाश के ऊपर ओंकार की धुन गूंज रही है, ध्वन से शब्द है। मतलब बड़ा ही लुभावना दृश्य लगता है, सब देख के बड़ा आनंदित होना होता है कि क्या रचना बना रखे हो, क्या खेल खेल रहे हैं ये तो हाल ही हमारे हिंदुस्तान की बात हो गई कि 140 करोड़ की आबादी है मानव की, उसमें उसके बाद कितने जीव हैं कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे कितने कीड़े मकोड़े के रूप में कितने पिंड बना रखे हैं भगवान ने, कितनी आकृतियाँ बना रखी हैं, और सभी आकृतियों में, सभी के विचारों में, सब में अंतर, मुंडे मुंडे मतलब भिन्न, सब में विचारों में भिन्नता, सबके मत अलग। वाह क्या खेल है। और कोई भी व्यक्ति, किसी का मत एक जैसा है ही नहीं, सभी का विचार श्रेष्ठ भी है। ये समझने की वृत्ति भी सबके अंदर, एक अहंकार और ईगो हर जो भी है, सामान सब में भरा हुआ है कि मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। ताजी वाली बात, कौन किसकी मानेगा। क्या खेल है कि सब लोग उलझे रहो इसी में। खिलाड़ी एक ही है, खिलौना भी एक ही है, खेलने वाला भी वही है, एम्पायर भी वही है, क्रियाकर्ता कारण भी वही है। निगाह डालिए, चिंतन करिए, दर्शन हो जाएगा, विराट दर्शन होगा
इससे बड़ा विराट दर्शन हम क्या कर सकते हैं? क्या चाहेंगे कि भगवान हमको किस रूप में दिखाई पड़ जाए? अगर एक कोई निश्चित रूप लेके आना चाहें तो उनको कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। विचारों की भिन्नता इतनी अधिक है, भगवान अगर निश्चित रूप से लेके अपना एक निश्चित आकृति रूप लेके यहाँ पे हाजिर हो जाएं, आ जाएं, प्रकट हो जाएं, तो कोई आदमी स्वीकार करने तैयार नहीं होगा। इतने अनंत विचार हैं, उसी विचार में उन्हीं का विचार भी है, वही उस विचार के मालिक भी हैं, वही व्यवस्था कर रखे उतने विचारों का। इसी कि खेल खिलाड़ी खिलौना एम्पायर क्रियाकर्ता कारण सब एक ही सत्ता, एक के अलावा दो है ही नहीं है। चिंतन कर देख लीजिए, हमारी जो वाणी निकल रही, इस पर मनन करिए, चिंतन करिए, तो आपको सब दिखेगा। और सब प्राण पे आधारित हैं, जितने पिंड, जितनी आकृतियाँ मानव की हों या किसी पशु पक्षी जीव कीड़े मकोड़ों जो भी जीव हैं, सभी के पिंड की सीमाएं जो है उसके प्राण पे आधारित हैं। जब तक प्राण है तब तक पिंड है, नहीं तो वो मृत्यु हुआ। और पंचतत्व से निर्मित है, पंचतत्व में पुनः विलीन हो जाता है वो, और पुनः विलीन होकर जो है अपने अपने तत्व में, पांचों तत्व जहाँ से आए हैं, जो एक अनुपात में एक एवरेज के रूप में पिंड बनाने के लिए विकसित हुए हैं, उसी अनुपात में सब अपने अपने में समाहित हो जाते हैं। उस पंचभूत का, पंच तत्व का मूल मालिक अव्यक्त परमात्मा। ये पंच तत्व दिखाई पड़ रहे हैं, आँख से दिखाई पड़ते हैं, सबको दिखाई पड़ रहे हैं। पृथ्वी भी दिखाई पड़ती है, जल भी दिखाई पड़ता है, अग्नि दिखाई पड़ रही है, वायु स्पर्श समझा जा सकता, आकाश खुलेआम दिखते हैं, सभी लोग आकाश जानते, पांचों तत्व सब जानते हैं। यहाँ कोई ऐसा छूता नहीं जो पांचों तत्व के बारे में जानता हो। अगर बच्चा कक्षा 8 तक पढ़ लिया जरूर जान जाता है वो कि पांचों तत्व से शरीर बनी है। लेकिन इसके आगे की बात कम समझ में आती है। इसके बाद तो भौतिकवाद में हमारा जीवन चला जाता है, और फर्जी पिता द्वारा, माता द्वारा जो फर्जी नाम दिया गया है इसे एक आकृति इस पिंड का, उसी में हम लोग पूरा जीवन सुख दुख के बीच में अटक के मर जाते हैं। खाली अगर अपने को पहचान लिया जाए, ये समझ में आ जाए कि सब यहाँ प्राण पे ही आधारित है, जो पूरा संसार इस बात को नकार नहीं सकता है कि प्राण शक्ति नहीं है, और प्राण को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, तो परमात्मा हो गए, और वही प्राण सभी विद्यमान है। फिर लड़ाई किस बात की है भाई? कभी चिंतन अगर कहे हो, लेकिन वो एक खिलाड़ी का खेल है, वो सबको जानने भी नहीं देंगे, सबको बताएंगे भी नहीं। कितना किसको समझाना चाहते हैं, कितना किसको बताना चाहते हैं, कितना किसको अनुभव कराना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। भगवान की मर्जी है, राम की मर्जी है, कृष्ण की मर्जी है, शिव जी की मर्जी है। किसको क्या प्रसाद देना चाहते हैं, वो अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं, इस संसार के बारे में, इस अनंत के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में किसको क्या बताना चाहते हैं। हम तो ये अभी तक अनुभव करते हैं कि हमारा अस्तित्व जो है, भगवान का जो चरण रज है उसका कोई कण अगर है न्यूनतम, उस न्यूनतम से खरबों अनंत गुना न्यूनतम स्तर पर तो इस ढांचे का अस्तित्व है। मैं तो यही मान चलता है, इससे अधिक तो इसका सवाल नहीं उठता है। उसके बाद सभी लोग अपना आकलन कर सकते हैं कौन किस लेवल पे है, किस स्तर पे है। तो फिर कहना चाहेंगे एकत्व का दर्शन करिए। ये हमारी बात उसको अगर आपको अच्छी लगे तो एकत्व का दर्शन करिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान इसी एकत्व हो जाएगा। जिस समय एकत्व का दर्शन होगा तो जो मानवीय विकार हमारे हैं अंदर भरे हुए हैं, विचारों के भिन्नताओं का ईगो नंबर 1 कि हमारा विचार सबश्रेष्ठ है, ये ईगो सब में भरा हुआ है और सबका नुकसान कर रहा है। मानसिक तनाव देने का इसका मूल कारण यही है, मानसिक तनाव। उसके बाद जो भी है, उसके बाद फिर कामनाएं आती हैं। कामना भी है तो कामनाएं तो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उसको चाहिए।
तो वो तो रहेगी, उसका सम्मान भी करना है। जीवन चलाना है तो कामनाएं होंगी, तब कार्य करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। तो कार्य एवं व्यवहार जो भी है, जो आज का किया गया कार्य और व्यवहार है, यही कल की किस्मत बनाता है, यही कल का भाग्य बनाता है, यही कल के लिए प्रारब्ध बनाता है। इसी क्रम में ये कहना चाहेंगे कि जो जीवन है, ये जीवन जीव अविनाशी है, अजन्मा है। जो प्राण है, ये इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न मार सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। ये अविनाशी है। अजन्मा है, अविनाशी है, परमानेंट है, ये स्थिर है आत्मस्वरूप से। और ब्रह्मवश तो कुछ भी स्थितियाँ बन रही है, सब लोग चिंतन करके समझेंगे। और अगर एकत्व का दर्शन हो रहा है तो विकारों, जितने विकार बनते हैं, मानवीय विकार हमारे अंदर, गुस्सा है, लालच है। लालच भी रहना चाहिए, लालच की आवश्यकता है। लालच नहीं करेंगे तो कर्म भी नहीं करेंगे। कर्म तो होना होना है। गुस्से से बचा जा सकता है। एकत्व का दर्शन होगा तो क्रोध पे नियंत्रण होगा। अगर ये लगेगा यार ये सबकी आकृति किसी पहचाने नहीं है, सबकी पहचान प्राण शक्ति है, और प्राण परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है प्राण, तो गुस्सा आना भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत आसानी से नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी आएगी। चिंतन करने बहुत कुछ मिलेगा। लालच भी कम होगी। जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति तो सभी को चाहिए, करना भी चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर ये भाव रहे एकत्व की, तो लालच में भी कमी आएगी। लगेगा कि एक जीवन चलना चाहिए, कैसे स्मूथ जीवन चल जाए, ठीक है, काम चल जाएगा। मोह भी नहीं होगा, अज्ञान जिसको कहते हैं। प्राण सभी का जो है एक ही है, और सभी के अंदर चल रहा है। तो भगवान की क्या व्यवस्था है, किसको कब तक कितना प्राण प्राण दिए रखेगा, और कब प्राण निकाल लेगा वो शरीर से, तो उसका मालिक वही है। मेरा कोई रोल उसमें नहीं है। केवल मेरा रोल अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन करना, अपेक्षा रहित जीवन जीना। इसलिए अपेक्षा में कोई आदमी, कोई भी शरीरधारी जो इस विशेष चिंतन वाला नहीं है, तो वो आपकी अपेक्षा में खरा उतरेगा नहीं, ये तो पक्का है। और ये भी सत्य है कि ये जो आपने गेहूँ बो दिया है, वो फसल तो आपके हिस्से में आनी ही है। लेबर कोई भी काटे उसको, देगा ला के आपको। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिस लेबर ने हमारी फसल बोई थी, यही लेबर हमारी फसल को काट के ले आवे, जिसने बीज बोया था, तो ये आवश्यक नहीं है। वो व्यवस्थापक की व्यवस्था है, सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है कि जो कार्य और आचरण हम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल वो, चूँकि आकृतियाँ सभी की डिफरेंट हैं और सत्ता एक ही है, तो वो अपने व्यवस्था के अनुसार ही आपको रिजल्ट वो दे देगा। तो आप जिसके लिए कुछ अच्छा कर भी रहे हैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन के तहत, तो उससे अपेक्षा उस आकृति से मत करिए।
सत्ता वही रहेगी, खाली आकृति चेंज होगी, आपको अनचाही मदद मिलेगी, ये गारंटी है। अनचाही मदद मिल जाएगी, जो आपने बोया है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। पंचतत्व पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इससे स्पष्ट होता है, प्राण पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इससे क्लियर होता है कि अगर हम पंचतत्व के शरीर है तो बाप इसको पंचतत्व जाना है, परिवर्तन में जाएगी। अब पुनः जो है वहाँ की भगवान की व्यवस्था, उसकी संविधान के अनुसार जो जन्म जन्मांतर से हम लोग कार्य व आचरण करते चले आ रहे हैं, शुभ या अशुभ जो भी होगा होगा, तो वो सब उसका हिसाब किताब करने वाला भी वही है। तो वो उसी हिसाब से प्रतिफल बना के हमें भेज देता है। और उसका साधारण उदाहरण मिल जाता है कि एक ही पिंड, एक ही आकृति, किसी लेबर के यहाँ जन्म लेता है बच्चा, और वही पिंड वही आकृति किसी संपन्न प्रबुद्ध के यहाँ भी जन्म लेता है कोई। और प्राण एक ही है, पंचतत्व एक ही है, सब कुछ एक ही है, खाली आकृति का फर्क है, आकृति का अंतर है। एक आकृति अगर किसी प्रबुद्ध और पढ़े लिखे और संपन्न के यहाँ हो गया पैदा बच्चा, तो उसकी पहचान वहाँ से बनी, उसका सुख, उसका लाभ उसको वहाँ से मिलेगा। और अगर एक लेबर के यहाँ वही उसी पंचतत्व की आकृति बनी, एक पिंड बना, तो उसका सुख दुख जो भी होगा उस लेबर के यहाँ से तय होगा, उस आईडी, माता पिता की आईडी के आधार पर। बड़े चिंतन का विषय है, बड़ा आनंददायक विषय है ये। हमको तो इस खिलाड़ी की खेल बड़ा मज़ा आता है। क्या खेल खेल रहे हैं, हम तो देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। इनका खेल देखता हूँ, देखते हैं। कल देखिए क्या खेल चल रहा है। कल भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मतलब वो अपने ही आनंद रूप में खुद मज़ा ले रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। वही हैं, टहल रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं, वही विरोध भी कर रहे हैं, वही पक्ष भी ले रहे हैं, वही भजन भी कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, दूसरा कौन कर रहा है। आकृतियाँ अलग हैं, बस देखने में लग रहा है कि अलग अलग ऐसा हो रहा है, ऐसा। मतलब कितना विराट है, कुछ समझ नहीं आता है। शेष कल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। सारी वाणी भगवान श्री कृष्ण जी के और गुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित। जो भी अच्छा बुरा गलत सही है वो समझे। कोई किसी को प्रसन्नता होती तो बहुत अच्छी बात है, स्वीकार करे, अन्यथा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्माय नमः, वंदे कृष्णं जगद्गुरु। ओम श्री हरि ओम हरे नमः, ओम हरि हर नमः, हरि ओम तत्सत्। हरि गुरु सर्व व्यापक समझ हो जाना।